हेलो दोस्तों। कल्पना करें कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो तेजी से गहरे नीले समुद्र की ओर बढ़ रही है। और ये क्या, वो अब समुद्र में घुस गई। सब लोग डरने और चीखने की बजाय और रोमांचित और खुश हो गए हैं। अब सभी यात्री पानी के नीचे ट्रेन का सफर करते करते समुद्र के अंदर के जीव जंतु को देख रहे हैं। घबराइए नहीं, ये कोई मूवी नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं दुबई से मुंबई तक की प्रोपोज्ड अंडर वाटर ट्रेन रूट की। दुनिया ने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूएई की उड़ान देखी है। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, या शहर के तट पर बने प्रतिष्ठित पाम आइलैंड्स, हाइपरलूप ट्रेनों, या चालक रहित उड़ने वाली कारें हो, इन सब ने यूएई को दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रीज की लिस्ट में लाकर रख दिया है। दुबई और भारत के रिश्ते भी मजबूत है और इसी कड़ी में एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अरब सागर को पार करने और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जुड़ने की। सबसे पहले इसके बारे में साल 2018 में अबू धाबी में आयोजित यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में सोचा गया। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एडवाइजर अब्दुल्ला अली के मुताबिक इस परियोजना में अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेनों के जरिए मुंबई और भारत को यूएई के शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे इन शहरों के बीच बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। हाइठा में तो यह विचार जरा मुश्किल लगा, लेकिन अब इसके प्रैक्टिकल ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में असाधारण मात्रा में पैसा खर्च होगा। मुंबई से दुबई की हवाई यात्रा में लगभग 3.25 घंटे का टाइम लगता है और एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज की बात करें सो अलग। इस ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो माइंड ब्लोइंग है। इस ट्रेन से भारत और यूएई सहित अन्य मिडिल ईस्ट देशों के यात्रियों, पर्यटकों और वर्कर्स को बहुत ही राहत मिलेगी। इसे भारत के साथ बाइलैटरल बिजनेस के एक्सपेंशन के रूप में देख रहा है फुजियारा पोर्ट सिटी। इस पानी के नीचे के मार्ग के माध्यम से भारत को तेल और गैस का एक्सपोर्ट करेगा और भारत की नर्मदा नदी से ताजा पानी यूएई को एक्सपोर्ट करेगा। इस कदम से दोनों देशों के लिए भविष्य के अन्य इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी सुधार होगा। ये दोनों देशों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रेलवे ट्रैक कैसे बनाया जाएगा। क्या ट्रेनें समुद्र के ऊपर चलेगी या पानी के अंदर घुस जाएगी? क्या इंजीनियर मुंबई और दुबई के बीच सैकड़ों मील समुद्र के किनारे समुद्र तल पर रेल पटरियां बनाने जा रहे हैं? तो यह बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस प्रोजेक्ट में अरब सागर में 2 विशाल घुमावदार कंक्रीट ट्यूब बनाने की योजना है। ये ट्यूब पानी में तैरेंगी और पूरी तरह से वाटर टाइट होंगी। इससे पानी के कटाव या ट्यूब के अंदर किसी भी तरह के पानी घुसने से नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। फिर इसमें पाइपलाइनों की एक सीरीज भी शामिल होगी, जो मुंबई और दुबई के बीच गैस, तेल और पानी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे शानदार चीज सोची गई है कि समुद्र के अंदर टनल को ट्रांसपेरेंट में रखा जाएगा, जिससे यात्री ट्रेन की खिड़कियों से समुद्र और पानी के नीचे के जीवन के अमेजिंग व्यू देख सकें। ये बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट होगा। इन ट्यूब्स के अंदर प्रेशर मेंटेन एयर रेजिस्टेंस को कम करने और 600 मील प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करने के लिए इन ट्रेन्स को कंप्लीट वैक्यूम में चलाया जाएगा। दुबई इस रेलवे प्रोजेक्ट में मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का उपयोग करके एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना चाहता है। मैगल ट्रेन के किनारे पर अपोजिंग मैग्नेट्स होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इससे ट्रेन हवा में उड़ सकती है। मैगल टेक्नोलॉजी लगभग फ्रिक्शनलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान करती है। इससे ट्रेन पानी के नीचे की ट्यूब में जमीन पर आसानी से 311 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है, बिना किसी फ्रिक्शन के। लेकिन कैसे इन ट्रेन की रफ्तार को प्रपोज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हासिल किया जाएगा, ये देखने वाला होगा। हालांकि ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोजेक्ट है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है, पर यह पहली पानी के नीचे की ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि चैनल टनल जो ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है 1994 से ऑपरेशनल है। लेकिन यूएई टू मुंबई ये ट्रेन अलग होगी, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट खिड़कियों के साथ एक अलग एक्सपीरियंस देगी, जिसमें यात्रियों को ईंट की सुरंग की दीवारों के बजाय समुद्र की खूबसूरती देखने को मिलेगी। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम तो ब्रिटेन फ्रांस की टनल ने पहले ही सॉल्व कर दिया है, पर डिफरेंस यह है कि चैनल टनल सिर्फ 56 किलोमीटर लंबी है और ट्रेन इससे गुजरते समय अपेक्षाकृत धीमी गति 70 किलोमीटर या 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसकी तुलना में दुबई की योजना बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि वह 50 गुना बढ़ा कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट में ट्रेन की स्पीड 10 गुना तेज होगी। इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरब और यूएई के बीच अपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में रीजनल डोमिनेंस प्रूव करने जैसा देखा जा रहा है। सऊदी अरब अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे लिनियर सिटी से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में अपना लोहा मनवाना चाहता है, परंतु यूएई ने इस रेल प्रोजेक्ट से दुनिया भर में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। मुंबई से दुबई जाने वाले भविष्य के यात्रियों को सिर्फ एयरलाइन के बजाय एक और चॉइस हो जाएगी। यह मेगा प्रोजेक्ट निस्संदेह इतिहास में अंकित हो जाएगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।